आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, तवाहुर राना को लेकर आ चुके हैं एनआईए। आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। आप पर हमलावर आप ही के अलायंस पार्टनर हो रहे हैं। आप मेरे को कहते हैं मैं मसाला ढूंढ रही हूं। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा। और नहीं, खुद ही राजनीतिक पलायनवादी, लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए। आई मीन फिर इनको बिहार की याद आई, ये तो है ही पलायनवादी, तो खुद ही इधर से उधर से इधर करते रहते, फिर ये क्या पलायन की बात करते हैं। दोस्तों, हमारे बिहार यूपी में कहावत है नवाबी न घटे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत पुरानी कहावत है और इस डिबेट में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। एंकर क्या सवाल कर रही है, जवाब क्या देना चाहिए। एंकर का सवाल इस तरफ जा रहा है, इनका जवाब इस तरफ जा रहा है। दोस्तों, आपके लाइफ में आपके कैरेक्टर पे कभी कोई दाग लग जाए तो वो दाग इतना आसानी से छूटता नहीं है। कई बार वो दाग तो आपके पूरी जिंदगी पीछा करता है। इस भाई साहब के साथ कुछ ऐसा ही है। भाई साहब के जो बड़े बड़े कारनामे हैं पास्ट में आपने जरूर देखा होगा, आपने सुना भी होगा, और कितने लंबे सुना होगा। इस पे कई सालों से, कई वर्षों से ये चुनाव भी लड़ रहे हैं, पार्टी भी चेंज कर रहे हैं और इनको जनता पूछ भी नहीं रहा है। फिर से बिहार में कूदे हैं और फिर से लंबी लंबी हाँक रहे हैं। या देखिए इस डिबेट में कैसे कैसे सवाल किया गया और ये कैसे जवाब दे रहे हैं। आपने झलक तो देख लिया शुरू में, पूरी पिक्चर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, आप पिछले 48 आवर्स से बड़ी खबर बना रहे हैं, आप हेडलाइंस आप ही की चल रही हैं। तो पहली खबर जो आपने बनाई है कल, उस पे ये सवाल, आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि तवाहुर राना को लेकर आ रहे हैं भारत, लेकर आ चुके हैं एनआईए भारत लेकर। सुनिए ना सवाल तो सुनिए कन्हैया। और आपसे जब सवाल पूछा गया तो आपने पहले तो ऐसे दिखाया जैसे आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ा, फिर आपने बड़ा सवाल नहीं सुनाई नहीं पड़ा, फिर आपने बहुत मॉकिंगली कहा कि मुझे लगा रहे 15 लाख मेरे अकाउंट में आ गए। मैं ये सवाल ही नहीं सुना और वो सवाल वहां होने का कोई बात भी नहीं था। ठीक है, वो यात्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। तो हम जो पलायन की बात है, नौकरी की बात है, बेकारी की बात बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई भी अगर हमसे ये प्रश्न पूछेगा, हाँ। हमारा पक्ष बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी समाज में नफरत फैलाए, हमारी नज़र में वो आतंकवादी है। हमारी नज़र में जो लोग गोडसेवादी विचारधारा पे चलते हैं, नफरत फैलाते हैं, धर्म के नाम पे जो लोगों की कत्लेआम करते हैं, बम ब्लास्ट करते हैं, ये सिर्फ हमारे कानून के खिलाफ नहीं है बल्कि ये मानवता के खिलाफ है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सवाल तो तवाहुर राना पे था, फिर जिस तरीके से आपने जवाब दिया, सबने ये कहा कि आपने अपमान किया है उन लोगों का जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं। मैं सिर्फ बीजेपी पे हमला करता हूं। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि जय शाह यूपीएससी का एग्जाम दिया है, परिवारवाद पे आकर के यहाँ सवाल मैं तवाहुर राना पे पूछ रहा हूँ, आप अमित शाह पे चले जा रहे हो। मैं यही तो कह रहा हूँ कि हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पलायन पे है, हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नौकरी तो पे आपको है। लगता है कि आपके बयान से क्या आपने अपमान किया उन लोगों को जिनकी जाने गई? क्या आप सॉरी बोलेंगे कन्हैया? मैं क्यों किसी को अपमानित करूंगा? मेरा इसमें क्या है, मुझे बताइए ना। तेजस्वी यादव ने खुद को एक तरीके से सीएम चेहरा माना, वो मुसहर के। सुनिए ना, मुझे लगा कि आप थोड़ा पलायन पे बात करेंगे, अरे करें, नौकरी पे बात करेंगे। भाई साहब सब पे बात करेंगे क्या कन्हैया? आप वही कर रहे हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा कन्हैया, सुनिए जो सवाल जनता के हमारी यात्रा चल रही है, मेरी बात सुनिए, हमारी यात्रा चल रही है। हाँ। मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं कि आप हमारी यात्रा पे बात करेंगे, आप बिहार की समस्या पे बात बिहार की चीजों पे बात करें, मुद्दों पे बात तो कन्हैया बच क्यों रहे हैं ये सवाल से? कौन होंगे प्रधानमंत्री, कौन होंगे एमएलए, कौन होगा एमपी, कौन होगा, ये तो चुनाव से तय हो जाएगा। सीएम का चेहरा भी मुद्दा है ना, सबसे बड़ा मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी को सीएम बनने से। बिहार के आप नाम ही नहीं लेते तेजस्वी का। मिलेगा बिहार की महिलाओं को सुरक्षा। मैं समझ गई हूँ कि आप जवाब नहीं देंगे। हम आप जितनी भी कोशिश कर लीजिए, मुद्दे से नहीं भटकेंगे, मुद्दे से नहीं भटकेंगे। हमारा आपके लिए सीएम चेहरा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा बेकारी है, हमारा मुद्दा महंगाई है, आप अगर गरीबी है, हमारा मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा है, जब कल जीत जाएंगे, किसानों के फसल का दाम है, हमारा मुद्दा जो है बिहार के अंदर जो गिरती कानून व्यवस्था है, ये हमारा मुद्दा है। आपने राहुल गांधी को इन्वाइट किया आपके यात्रा के लिए, राहुल आए बेगूसराय। सुनिए, इन्वाइट नहीं किया, लोग खुद आए। चलो राहुल गांधी आए ना, राहुल गांधी आए, बेगूसराय आए, आपकी जगह आए। आप पिछली बार लड़े थे वहां से, पिछली बार आप लड़े थे बेगूसराय से, आपका एरिया, आपका गढ़ है। कोई मैसेजिंग हो रही थी क्या इससे? देखिए, राजद को, राज्य को। जब हम जेल में थे, हाँ, तो जेल से तो किसी को इनविटेशन नहीं भेज सकते हैं। तब राहुल जी जेएनयू गए थे, तब तो इनविटेशन नहीं भेजे थे, कांग्रेस पार्टी में भी नहीं थे, चुनाव भी लड़ने की संभावना नहीं थी, राजनीति में भी आने की संभावना नहीं थी। ये उस आदमी की महानता है। ठीक है, देश में कहीं कोई संघर्ष हो रहा हो, वहां वो उपस्थित होते हैं। सिर्फ जेएनयू नहीं गए थे, अच्छा, एचसीयू भी गए थे।
ठीक। जब रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, किसान के आंदोलन में भी गए थे, भट्टा पर सॉल भी गए थे, जब बलात्कार की घटना हुई यूपी में वहां भी गए थे। देश में कहीं कोई अन्याय होता है तो राहुल गांधी जाते हैं, और ये न्याय के लिए इतना बड़ा संघर्ष चल रहा है बिहार के नौजवानों और विद्यार्थियों का, तो वो अपना समर्थन देने के लिए आए थे। वो कोई परमानेंट यात्री तो थे नहीं, आए अपना समर्थन देकर पर बेगूसराय आए तो उससे कोई मैसेजिंग आरजेडी को आप लोग कर रहे थे क्या? ऑलरेडी पटना आ रहे थे, यात्रा बेगूसराय में थी तो बेगूसराय चले गए। ठीक है। और हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं है। आपका पता नहीं आपको इसमें क्यों मसाला दिख रहा है। हमारा अलायंस है। आप ही लोग मसाला दे रहे कन्हैया, हम कहाँ ढूंढ रहे हैं बताइए। आपका जवाब आज सुबह आप पर हमलावर आप ही के अलायंस पार्टनर हो रहे हैं, आप मेरे को कहते हैं मैं मसाला ढूंढ रही हूँ। आज तक आपको एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए किसी भी भाजपा के अलावे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ हमारा एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। दरभंगा में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने वहां पानी की बात कही, आपने कहा कि देश के बड़े उद्योगपति जो हैं उनकी नजर यहाँ के रिसोर्सेज पर है, फिर आपने सड़क की भी कुछ बात करी। ऑनेस्टली मैं कंफ्यूज हूं कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे। आप मुझे जरा उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए कि अदानी कैसे आके पानी चोरी कर लेगा और पता नहीं क्या कर लेगा, पता नहीं आपने क्या बोलने की कोशिश करी वहां पर। नहीं बोला था। सरकार ने पूछा कि बिहार में क्या है, बिहार में तो जो है रेवेन्यू ही नहीं है तो आप कैसे कीजिएगा। तो उसका जवाब देते हैं कहा कि बिहार में क्या नहीं है। अच्छा। बिहार में पानी है, बिहार में सड़कें बन रही हैं, बिहार में जो है ताज होटल बना है, बिहार के जो है रिसोर्सेज के ऊपर जो है पूंजीपतियों की नज़र है, तभी तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग तैयार हैं। कौन कहता है कि बिहार में नहीं है? बिहार में सबसे जरूरी चीज़ है कि पानी है, श्रम शक्ति है, यहाँ पे जो है खाना का जो है आप बताइए 90% मखान जो है जिसको सुपर फूड कहते हैं वो बिहार के एक इलाके में पैदा होता है। केला है, लीची है, मतलब दुनिया में बिहार के। पर उसके बाद आपने बोला ना कि पूंजीपतियों की नजर है, पूंजीपतियों की नजर है। क्या मतलब पूंजीपतियों की नजर, ये कहने का मेरा ही तात्पर्य था कि सरकार जो है चाह रही है कि औने पौने दाम पे यहाँ के रिसोर्सेज जो हैं वो पूंजीपतियों को हैंड ओवर कर दिया जाए। ठीक है, उसमें मैं ये सवाल उठा रहा हूँ कि आप फैक्ट्री लाना चाहते हैं, लाइए, लगाइए, लेकिन जो फैक्ट्री का धुआं सूंघेगा, जिसका ग्राउंड वाटर उसको जो खींचेगा, उसको भी तो कुछ मिले। बिहार आज जहाँ पे खड़ा है, हमको लगता है कि एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। सिर्फ जो है ना चुनाव, ये दल वो दल, ये गठबंधन, ये उसकी बात नहीं है। दशकों से ये राज्य पिछड़ गया है, इसको जो है विशेष प्रोत्साहन की जरूरत है, इसको विशेष व्यवस्था की जरूरत है। जबकि राजनीतिक तौर पे देखिए कि राज्य कितना महत्वपूर्ण है, केंद्र की सरकार ही बिहार के बदौलत चल रही है। आज अगर नीतीश जी फैसला ले लें तो कल जो है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। बिहार इतना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य है और इतना दखल रखता है। नहीं, वो तो इसलिए क्योंकि नंबर कम हुए ना भाई बीजेपी के। आप बिहार इतना महत्वपूर्ण है, इससे सरकार गिर जाएगी सेंटर की, ये तो गलत आप एनालॉजी लगा रहे हैं, ये तो गलत एक्सप्लेन कर रहे हैं। समर्थन ले लेंगे नीतीश जी तो सरकार तो आज की सिचुएशन में गणित ऐसी है कि नीतीश जी वापस ले लेंगे तो उसमें बिहार इतना महत्वपूर्ण है। आप से यही सिचुएशन है। नहीं, पिछले 2 इलेक्शंस में तो नहीं थी ना भाई साहब। 2014 के इलेक्शन, 2019 के इलेक्शन में तो ये हालत नहीं थी, बीजेपी को अपना ही बहुमत था, तो नीतीश कुमार जी पे थोड़ी वेट कर रहे थे। अपना बहुमत बिना नीतीश जी का आ गया है। बीजेपी की क्या मजबूरी है कि ज्यादा सीट लेकर के भी नीतीश जी को चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं। बीजेपी के खुद चलिए बीजेपी का खुद का बहुमत था ना कि नहीं था कि वो भी नकार देंगे, वो भी नकार देंगे। बिहार की वजह से सरकार चल रही है ना केंद्र की, इसमें कोई दो राय है? हाँ, जो आप कनेक्शन कर रहे थे वो गलत था, लेकिन अपना पॉइंट कंप्लीट करिए। ठीक है, हाँ, गलत नहीं, सही है। पॉइंट कंप्लीट करिए। से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, नीतीश कुमार आज फैसला ले लें, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार गिर जाएगी। कन्हैया, पलायन रोकने की यात्रा, जो आपने यात्रा इतनी सारी करी अभी, तो पलायन यात्रा पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं आपके यात्रा पे, कह रहे हैं कि कन्हैया तो खुद ही राजनीतिक पलायनवादी है। लेफ्ट छोड़कर कांग्रेस में आए, बेगूसराय से लड़े, हार गए तो छोड़कर दिल्ली चले गए, हार गए दिल्ली से तो लौटकर बिहार आ गए। फिर इनको बिहार की याद आई, ये तो है ही पलायनवादी, तो खुद ही है, इधर से उधर उधर से इधर करते रहते, फिर ये क्या पलायन की बात। देखा ना आपने पूरा वीडियो, पॉइंट टू पॉइंट एक सवाल किया और जवाब किस तरीके से दिया आपने देखा। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बताइएगा। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।